أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसतु फतुहलिकु। वाइज़न क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना बुइस्तु मुअल्लिमन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज हजरात उलमाए किराम, दूरो नजदीक से कुरान की अजमत में तशरीफ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मोहतरम हाज़रीन, बुजुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, पसे पर्दा तशरीफ फरमा इस्लाम की मुक़द्दस ख़वातीन इस्लाम, बहुत देर से आपने मदरसा इमदादुल उलूम के नौनिहालाने अजीज की तिलावत, हम्दो नाअत, पुरमग़ज़ खूबसूरत तकरीरें, फिर अखीर में बेहतरीन मुकालमा आप हजरात ने बड़ी मोहब्बत के साथ समाअत फरमाया है। पेशरो मुक़र्रिरीन अपने अपने अंदाज में बड़ी कीमती और बड़ी जामिअ खिताबात आप हजरात के सामने रखे, आपने उसे भी समाअत फरमाया। मेरे बाद मुरब्बी मोहतरम, नायब सदर जमीयत उलमाए उड़ीसा, मुअम्मर आलिम दीन हजरत मौलाना गुफरान अहमद साहब कासमी ज़ीदा मजदहूं, फिर उसके बाद बुजुर्ग आलिम दीन हजरत मौलाना अबू दाऊद साहब कासमी दामत बरकातुहुम, फिर उसके बाद मेहमान खुसूसी आप हजरात के सामने तशरीफ लाएंगे। लेकिन मुझे उससे पहले अफसोस के साथ एक बात कहना पड़ता है कि महल्ले वालों ने बहुत ही मेहनत, बहुत लगन के साथ कुरान की अजमत के नाम पर इस इजलास को मुनक़िद किया। इश्तिहारात इलाके में और अतराफ में मस्जिदों के सामने चौराहे पे लगाया। फिर उसके बाद आज सुबह से ऐलान भी किया। लेकिन अफसोस का मकाम है, इतना बड़ा इलाका, मुसलमानों की घनी आबादी, लेकिन मजमा
देखने के बाद अफसोस होता है कि अब तक मुसलमान इस इलाके के जागे नहीं। मदारिस और कुरान से उन्हें कोई वास्ता नहीं। महीना 1.5 महीना हो गया, रोजाना जलसा प्रोग्राम, और इस महीने के मार्च के 9 तारीख तक लगा हुआ है। और आज भी मुझे हजरत मौलाना गुफरान साहब बहुत इसरार, बहुत फोन के बावजूद, हजरत मौलाना हसन साहब, लेकिन हमने अपने इलाके को मुकद्दम रखा। लेकिन अफसोस का मकाम है। और आइंदा कल अगर आप सुमड़ा चले जाइए तो ठाटे मारता हुआ इंसानों का सैलाब देखेंगे, चाहे कितने बजे तक उनका जलसा चले। बहरहाल अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा वही आएगा, वही सुनेगा, और हस्बे इस्तिताअत वो अमल करने की कोशिश करेगा। बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूं इस इदारे के सदरुल मुदर्रिसीन बिरादर हजरत मौलाना मुफ्ती जावेद साहब जीदा मिसलूम को कि उन्होंने इस इदारे की नशस्तें सानिया की। हजरत मौलाना हाफिज जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद ये जिस तरह खंडर बना हुआ था, लेकिन इनका हुस्न इंतजाम और इनका इखलास और इनकी इल्मी काबिलियत और इनका तवाज़ु और इनका तक़वा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मालूम होता है कि हजरत मुहीउस सुन्नाह हजरत मौलाना सैयद शाह अबरारुल हक साहब कुद्दिसा सिर्रहू की रूह को उन्होंने सुकून पहुंचा दिया इस इदारे की नशस्तें सानिया करके। और इसी तरीके से हजरत हाफिज नसीरुद्दीन जीदा मिसलूम, वो आपका नाम हफीजुद्दीन है, माफी चाहता हूं। बहरहाल हफीजुद्दीन हिफाजत करने वाला, नसीरुद्दीन मदद करने वाला। हफीजुद्दीन ये पहले भी थे, अभी दर्पण के जलसे में इनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि हमारे मदरसे में भी जलसा होने वाला है। बहरहाल मोहतमिम सदर मुदर्रिस के साथ अगर उसकी मुआवनत और उसकी मदद खुलूस इखलास के साथ उसके साथी मुदर्रिसीन नहीं करेंगे तो इदारा कभी तरक्की की मनाज़िल तय नहीं करेगा। मैं घर में बैठकर बादल मगरिब इस मदरसे के एक तालिब इल्म, उसका नाम जानता नहीं, अभी मुकालमे में था, उसकी तकरीर सुन रहा था। पूरी तकरीर उस बच्चे की, उसने जो माफी जमीन की अदायगी किया है वो हमें माजी का दौर, हमारे तालिब इल्मी का दौर याद आया। हजरत मौलाना गुफरान साहब बैठे हैं दारुल देवबंद में, हर जिला हर सूबे का अंजुमन हुआ करता है और हर जुमेरात को उस अंजुमन में पाबंदी से जो शिरकत किया, माफी जमीन की अदायगी किया, वो कौम के अंदर अच्छा मुकर्रिर बना। और जिन्होंने डंडी मारी दोस्तों बुजुर्गों बिरादरी से हट गए, वो मुकर्रिर नहीं बन सके। पाबंदी के साथ, बिल्कुल पाबंदी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जुमेरात अंजुमन बज़्म हयात जो हमारे बड़े हजरत मौलाना सिराजुल साजिदीन, हजरत मौलाना अब्बास, हजरत मौलाना इकराम और जितने भी गुजरे, ये उनका कायम करना और आज तक चला है सुबह क़यामत तक। जब तक उड़ीसा के बच्चे दारू में रहेंगे चलेगा, नहीं तो हम तकरीर नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है कि स्कूल की मुलाजमत के बावजूद हमें कोई जानता नहीं। 1.5 महीने से रोजाना प्रोग्राम, रोजाना, और आइंदा 9 तारीख तक लगा हुआ है। मौलाना से कह रहा था मैं मौलाना 7 तारीख को साईं पाड़े वाले, 8 तारीख को साखी गोपाल गोप में, कहां तक जाए, थक चुके हैं।
तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप हजरात आए नहीं, वो मालिक आपको लाया है। किस लिए लाया है कि आज उसके कलाम की, आज उसके कुरान की एक बच्चे ने तकमील किया है, कुरान मजीद को हिफाजत किया है। उस निस्बत से हम लोग यहाँ हाजिर हुए, हम यहाँ हाजिर हुए हैं। वरना तो हमारा क्या मजाल, बहुत से सोए होंगे, बहुत से लगवियात में लगे होंगे, फुजूलियात में लगे होंगे, गलत कामों में लगे होंगे, गुनाहों के मुर्तकिब हो रहे होंगे। लेकिन मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने आपको यहाँ लाया, अगर वो तौफीक न देता तो आप नहीं आ सकते। जब उसके बगैर हुक्म के दरख्त का एक पत्ता नहीं हिल सकता तो इंसान का क्या मजाल है, इंसान की क्या ताकत है कि वो आ जाए। ये अल्लाह की तौफीक है, फलिल्लाहिल हम्दु व लहुल किब्रिया, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ये कुरान है, ये अल्लाह की किताब है। आसमानी 4 किताबों का नुज़ूल हुआ, मुनज़्ज़ल मिनस समा, आसमान से 4 किताबों को अल्लाह सुब्हानहु व तक़द्दुस ने नाज़िल फरमाया। सही बहुत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, लेकिन 4 मुनज़्ज़ल मिनस समा जो किताब है वो तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है। तौरेत ये किताबुल्लाह है, ज़बूर ये भी किताबुल्लाह है, इंजील ये भी किताबुल्लाह है। लेकिन कुरान की 2 फजीलत हासिल है। कुरान किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। तौरेत सिर्फ किताबुल्लाह कलामुल्लाह नहीं है, इंजील सिर्फ किताबुल्लाह कलामुल्लाह नहीं है, ज़बूर सिर्फ किताबुल्लाह है, कलामुल्लाह नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए उस आकाए नामदार मक्की मदनी के ताजदार, हम गुनाहगारों के गुलजार सैयदुल अबरार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। और ये कलामुल्लाह इसकी हकीकत से ना आशना, इसके तकद्दुस को पामाल मुसलमानों ने कर दिया, इसकी अजमत को भुला दिए। लेकिन ये कुरान खुद ऐलान कर रहा है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, अगर हम इस कुरान को, अगर हम इस किताब को पहाड़ पर नाज़िल कर देते, अला जबलिन लरैता, तो तुम देखते कि कुरान की हैबत से, कुरान की खशियत से, कुरान के दबदबे से, कुरान के रोब से पहाड़ के साथ सकील टूट जाता, रेजा रेजा हो जाता, चकनाचूर हो जाता। लेकिन क्या बात है कि जब पहाड़ इसका तहम्मुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसके रोब को, इसके दबदबे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन एक बच्चा आपके दायरे का, इस मदरसे का, उसके सीने में अल्हम्दु से लेकर ताना 1 से लेकर 30 तक वो कुरान कैसे महफूज हुआ, अल्लाह ने उसका भी वाज़ेह कर दिया। इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, जब कुरान का नुज़ूल हुआ, जिब्रील अमी आए और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, रूहुल कुद्स है, कहने लगे इक़रा या मोहम्मद। उलमा बैठे हैं, ऐ मोहम्मद पढ़िए। आप तो पढ़े हुए नहीं, किस मदरसे में आपने दाखिला लिया, आपका उस्ताद कौन है? न हदीस से इसका सबूत मिलता है, न तारीख से इसका सबूत मिलता है, न किताबों से इसका सबूत मिलता है, न मुहद्दिसीन इस पर कोई कलाम करते हैं, न मुफस्सिरीन कलाम करते हैं। जिब्रील ने कहा, अल्लाह ने भेजा, इक़रा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद पढ़िए। आमिना के लाल पढ़े हुए नहीं, किसी उस्ताद के पास आप जानुए तलमुद नहीं हुए, पढ़ेंगे कैसे? अभी ये बच्चे को इनके उस्ताद ने पढ़ाया, हाफिज़ कुरान ने बनाया, लेकिन आज कुरान की अज़मत तो हमारे दिल में नहीं। अज़मत तो उसकी है जिसने उस बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया। आज से 15 या महीना भर के अंदर मेरठ के अंदर
एक अररिया एक बच्चा मेरठ का हाफिज कुरान हुआ। इसी तरह दस्तारबंदी का इजलास मुनक्किद किया गया, उसके उस्ताद अररिया बिहार के थे। स्टेज पर उस बच्चे का बाप आया, सुन लीजिए कान खोलकर, हमें तो तौफीक नहीं होती कि जो बच्चा हाफिज कुरान हो उसे हम जाते वक्त कम से कम छुपा कर कुरान की निस्बत से 100 रुपया 10 रुपया 50 रुपया। एक साल पहले मौलाना अब्दुल्ला खतीब साहब हैं, उनके भाई रहते हैं, आंध्रा जाना हुआ दस्तारबंदी के जलसे में। अरे जब 6 बच्चे हाफिज कुरान हुए, जब दस्तारबंदी बन गई तो कतार लग गया। मैंने पूछा, मौलाना गुफरान साहब हैं वो आके मोहतरम में कि भाई ये क्या है? देखा किसी के हाथ में घड़ी है, किसी के हाथ में इटेची है, किसी के हाथ में शाल है, सब सामान के साथ एक एक लिफाफा है। मैं बड़ा ताज्जुब रहा, तो उनसे कहा कि ये क्या है यहाँ का मिजाज? मैं कहा अल्लाह अकबर, अरे ये इलाका तो पैसों का इलाका, सऊदी। एक शायर आता है बाहर से, ओह वाह 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 वाह, पैसे का मार मारते हैं, और तुम्हारे घर का दाल, घर का बच्चा जो क्या है उसे कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। कल देख रहा था वो एक जलसे में बेहतरीन नाट पढ़ रहा था, उसको कौन पूछता है कितना दिया जाएगा, कितना इनाम दिया? मैं देख रहा हूँ बैठ के, सब देख रहा हूँ। किसी के नाराज होने से मैं कभी परवाह नहीं करता। दिल खराबाजी ने मुझे सब कह दिया, आज के जलसे में सब कह दिया, इतना पैसा बरसाया गया। लेकिन कुरान की निस्बत, कुरान की अजमत अगर ये कल्ब में होगी तो बच्चा हाफिज कुरान बना। आने वाले जाने वाले एक एक लिफाफा दे देते, एक एक लिफाफा देते। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरठ के अंदर जब वो बच्चा हाफिज कुरान हुआ, उसका बाप स्टेज में आया, उसने 11 लाख रुपये उस्ताद के हाथ में दिया, और उसने माइक पकड़ के कहा, रो कर कहा कि मैं तो कुरान का हक अदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये हदीया, छोटा सा हदिया उसके उस्ताद को पेश कर रहा हूँ। दोस्तों बुजुर्गों, बताओ कि खुदावंद कुद्दूस के यहाँ उसका मर्तबा और मकाम कितना बुलंद होगा। कहा मैं कुरान का कुछ हदिया दे नहीं सकता, लेकिन 11 लाख दिया उसने दिया। कहा इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा तो मैं इन्हें घर बना के दूंगा। मदरसे को कोई देते? अभी ये 1 साल का बजट पेश किया हजरत मौलाना मुफ्ती जावेद साहब ने। बताइए कितनी कनात के साथ। कभी हमने पूछा कि आज इमदादुल के बच्चे क्या खाए हैं क्या नहीं खाए? ये गैरत की बात है, ये शर्म की बात है। हमारा दिन रात इमाम के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, मुदर्रिसीन के खिलाफ यही जो जहन चलता है, अल्लाह ताला हमें बर्बाद करता जा रहा है, घरों से बरकतों को भी उठा रहा है, लेकिन इसके बावजूद एहसास नहीं है। तो जिब्रील अमीन आमीना के लाल अब्दुल्ला के यतीम आए, कहने लगे इकरा या मोहम्मद, ए मोहम्मद पढ़िए। कहा अल्लाह के रसूल ने कहा माना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं, मैं पढ़ा हुआ नहीं। वाकई बात है, आप उम्मीद सुनते हैं बचपन से क्या आप अनपढ़ हैं, लेकिन जब जिब्रील अमीन है, उस मालिक का नाम लिया, उस खालिक का नाम लिया, उस रब का नाम लिया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही। अब जबान मोहम्मद अरबी की रुकती नहीं, बड़ी तेजी के साथ आप पढ़ते जा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। फिर अल्लाह ने कहा इन्ना अलैना जमाअहु व कुराना। ए मेरे लाडले हबीब, ए मेरे लाडले हबीब, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपके सीनों में जमा करना, महफूज करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पढ़ना पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। आप जल्दी क्यों करते हैं? तदरीज व तदरीज, आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए। फिर मेरे आका, दोनों जहां के आका इमाम अल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहर ठहर कर आहिस्ता आहिस्ता कुरान को पढ़ा।
यही कुरान का हक है। कुरान अल्लाह के रसूल ने वो ज़य्यनु कुरान, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? जो खूबसूरत आवाज में कुरान को पढ़े। मैं कहूंगा मुख्तसर कि वो बच्चा जो हाफिज बना है उसके वालिदैन बहुत ही खुशनसीब है। मैदान हश्र में उसका बक बुलाया जाएगा और उसके सर पर ताज पहनाया जाएगा। वो बच्चा जब कुरान पढ़ के हाथ उठाएगा उसके खानदान के मरहूमीन के इसाल सवाब के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होगा और उसके मरहूमीन की मग़फ़िरत करेगा। वाक़या सुनाता हूँ, इस मुल्क के अंदर हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। 54 साल इस मुल्क में हुकूमत किया उन्होंने। कितने मुत्तकी थे, कभी उन्होंने एक पैसा हुकूमत से नहीं लिया। वो बेहतरीन खत्तात थे, कुरान लिखते थे और उसी से उनकी आमदनी होती थी। कुरान लिखते थे। आज भी उनका लिखा हुआ, उनके हाथ का लिखा हुआ नुस्खा दारुल उलूम देवबंद के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं, जो गए होंगे यही था। ये अल्लाह वाले थे, ये अल्लाह के वली थे। उनका एक बच्चा हाफिज कुरान हो गया। सुन लीजिए बड़े गौर से, तवज्जो के साथ। ये बादशाह वक्त का किस्सा सुना रहा हूँ। और हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, उनके उस्ताद मुल्ला जीवन, ये उलमा जानते हैं। मुल्ला जीवन ये जौनपुर के, अल्लाह अकबर, उनका इल्मी मकाम हमारे मदारिस के अंदर, मौलवियत के अंदर एक किताब पढ़ाई जाती है, नूरुल अनवार, उसूल फिक़्ह है। हजरत जानते हैं उसूल फिक़्ह है, ये उसके मुसन्निफ है। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्द हैं, बड़ा एहतराम करते थे। उनका एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ। सुन लीजिए गौर से, रोने का मकाम है, अफसोस का मकाम है। ज्यादा दिन नहीं, हर चारों तरफ से घेराबंदी कर लिया। वो इस्लामी मुल्क के जो 56 इस्लामी ममालिक के बादशाह हैं, वो तो शराबी, कवाबी, नौजुबिल्लाह, मैं तो कहता हूँ यहूदी तक बन गए। अब देखोगे एक हफ्ता पहले दुबई के अंदर बादशाह जो शयूख है, वो ढोल लेके मंदिर में जा रहे हैं। तुम्हारी मदद कौन करेगा? और तुम्हारे यहाँ की जो हुकूमत है वो क्या है? अभी एक लाइन से मस्जिदों को बुलडोजर से मुनहदिम कर रही है, मिसमार कर रही है। मदरसों पर भी बुलडोजर चल रहा है। और कई दिन से आप ग़ज़वा हिंद के बारे में सुनते होंगे। कोहराम मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है ग़ज़वा हिंद के बारे में। मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता कि ग़ज़वा हिंद क्या है, हदीस में उसका तज़किरा क्या है, कितने सहाबी रसूल उसके रावी हैं, उस तफसील में जाना नहीं चाहता। कोहराम मचा हुआ है, फस्ताई ताकत, इस्लाम दुश्मन। आप देखेंगे रोजाना बुलडोजर से दारुल देवबंद उड़ा दो, खत्म कर दो, चला हुआ है। आज शूरा बैठी हुई है, मजलिस शूरा बैठी हुई है। पहले एजेंडा यही है, उसके वेबसाइट से निकाले 15 साल पुराना। ये अदावत है। और हमारी अदावत को तो ये आलम है कि अज़मत कुरान का जलसा, तकमील कुरान का जलसा बालूकिशी के ये लोग हैं। ये अल्लाह का अज़ाब हम पर नहीं आया। ये मत समझो कि अभी हम उस जुमरे में नहीं आए हैं, हम पर मार नहीं पड़ रही है। और अल्लाह का करम है कि हमारे इलाके में इर्तिदाद का तूफान नहीं चला है। 26 फरवरी को रायबरेली की एक लड़की, आप देखिए, एक लड़की, उसने कहा मुझे इस्लाम धर्म के अंदर न मोहब्बत है, न मुरव्वत है, न भाईचारा है, न इखलाक है, मुझे सनातन धर्म पसंद है, एक हिंदू से मंदिर में जाके शादी कर ली। ये 26 की बात कह रहा हूँ। ये हाल है, खुश हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई गैर कौम कलमा पढ़ ले तो आपके घर पर बुलडोजर चल जाएगा, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये मुल्क है। फिर हमारे भाई मुस्लिम मुनाफिक वो उनका साथ देंगे, वो सब देखता है, उसे ऊँग तक नहीं आती, सोना तो दूर की बात, वो सब देख रहा है।
अल्लाह का करम है, आपका सुबह महफूज है। अभी हम गुमराह नहीं हुए हैं, अभी ईमान ताजा है, मजबूत है। अभी इस्लाम और ईमान पर मर मिटने के लिए दोस्तों बुजुर्गों हम तैयार हैं। परसों दिन रोजा इफ्तार शब बरात का मैं सुगड़े में गया, इसलिए जलसे में जाना था। अभी रोजा इफ्तार नहीं किए हैं। मेरे साथ जो गए थे तो इंटेलिजेंस का मुफ्ती बरकीगा ने फोन आया कि भानपुर में जो जलसा हुआ था वो कौन थे, वो कहाँ थे, वो क्या किए थे, कितने लोग थे। ये शब बरात का रोजे की बात कह रहा हूँ। उसी कमरे में बैठकर फोन आया। ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और पड़े क्यों हैं कि इस्लाम खत्म हो जाए, इस्लाम मिट जाए, दीन खत्म हो जाए, कुरान पर पाबंदी लग जाए, मदारिस न रहे। ये है। तो मैं कह रहा था औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का बच्चा जब हाफिज कुरान हुआ तो उनके अब्बा शाहजहां के पास लेके गए। शाहजहां को सब जानते हैं, हिस्ट्री पढ़ने वाले यहाँ से मौजूद हैं। लेके गए, अब्बा खुशी का खबर लेकर आया हूँ, अब्बा एक खुशी की खबर लेकर आया हूँ। क्या है बेटा? ने आपका पोता हाफिज कुरान हो गया। रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। पकड़ लिया अब्बा को, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आलमगीर ने पकड़ लिया। अब्बा रोने की क्या जरूरत है, आपको खुश होना चाहिए, हमारे खानदान की निजात का जरिया अल्लाह ने बनाया, अब रो रहे हैं। कहा बात ठीक है, लेकिन हशर के मैदान में सुनिए बादशाह वक्त की बात, हशर के मैदान में इलाही की तरफ से आवाज लगाई जाएगी कि फला इब्ने फला जो हाफिज बना उसके अब्बा को बुलाओ, आज उसके सर पर मैं खुदावंद कुद्दूस ताज रखूंगा, ताज पहनाऊंगा। मेरा क्या होगा? मेरे 4 बच्चे कोई हाफिज। रोने लगे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अब्बा घबराइए मत, उठे, बाप को तसल्ली दिया। उसी दिन से कुरान को रटना शुरू किया। 17 महीने के अंदर बुढ़ापे में हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हाफिज कुरान हो गए। जब हाफिज कुरान हो गए तो अब्बा शाहजहां के पास गए कि अब्बा ताज बांधा जाएगा, अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, मैं हाफिज हो गया। लिपट गए। तो दोस्तों बुजुर्गों, अगर आप बूढ़े हो गए, आप हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, जज्बा रखिए, कुरान को रखिए जहां तक हो सकेगा। अगर मुकम्मल हाफिज नहीं भी होंगे तो अजर से और सवाब से आप महरूम नहीं होंगे। एक वाक़या सुनाकर अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली गालिबन जलालैन, ये एक किताब है तफसीर की, हमारे मदरसा इस्लामिया के अंदर पढ़ाई जाती है, बहुत मशहूर तफसीर है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली ने वाक़या लिखा है कि किसी का एक बच्चा यतीम था, हाफिज कुरान बन गया। कुछ दिनों के बाद माँ हाफिज बनाने के बाद वो भी दुनिया से चली गई। बाप पहले से जा चुका था, माँ चली गई। जब माँ चली गई तो ये बच्चे को बड़ी तकलीफ हुई कि मैं अकेला, न मेरी बहन, न मेरा भाई, माँ बाप का साया हो गया। माँ भी दुनिया से मुझे अकेला छोड़कर चली गई। रोजाना जाता था माँ के कब्र में कुरान पारा, सवा पारा, पाव पारा कुरान पढ़ता था और माँ की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से दुआ करके आता था। एक दिन ऐसा हुआ कि रात को माँ उसके ख्वाब में आई, सुबह जाएगा, और यहाँ तो सुबह मरे हुए कुत्ते और खंजीर की तरह पड़े हैं, अज़ान हो रही है, नमाज में नहीं आते। सुबह नमाज पढ़ने वालों से पूछो कि दिन भर नहुसत अल्लाह उठा देता है सुबह की नमाज पढ़ने वाले, और सुबह से लेकर शाम तक वो उसका चेहरा हसास बसात रहता है। इल्ला माशाल्लाह इत्तेफाक से कोई सो गया या कुछ हो गया, बीवी बच्चे वाला है, होना तो नहीं चाहिए, फिर इत्तेफाक हो जाता है। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों जब सुबह की नमाज पढ़ते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत कर लेते हैं। तो माँ ख्वाब में आती है उस बच्चे के, कहती है अब बेटा मैं एक बात कहती हूँ, ए मेरे बेटे मैं तुझे तलाक कर आई हूँ,
अकेला लेकर आई हूँ, लेकिन तूने मेरी जिंदगी में कुरान की हिफाजत कर लिया। मैं एक बात कहती हूँ, उसे याद रखना। बेटा ख्वाब में कहते हैं, अम्मी कहिए क्या कहना चाहती हैं? नहीं बेटे, जब मेरी कब्र पर आयो तो फौरन कुरान मत पढ़ना, थोड़ी देर ठहर जाना, मैं तेरी सूरत को देख लूंगी, मैं तेरे चेहरे को देख लूंगी। तू जब कुरान पढ़ना शुरू करता है तो एक रोशनी नूर की शक्ल में तेरे मुंह को और तेरे जिस्म को पूरा ढांक लेती है और उसका कनेक्शन अर्श से अल्लाह तक लगा रहता है। मैं तुझे अच्छी तरह देख नहीं सकती हूँ। बेटा ख्वाब से बेदार होता है, रोता है, ज्यादा कतार रोता है। आज के हमारे जैसा नाफरमान बालू इसी में तो माँ बाप के नाफरमान बहुत बढ़ गई, जोरू के गुलाम बहुत हो गए। ये सऊदी और ये कुवैत ये दुबई का पैसा इनको माँ बाप से जुदा कर दिया और जहन्नम के घड़े तक। अफसोस का मतलब, जाओगे कब्र में तुम्हें पता चलेगा। बेटा रोता है, जारो कतार रोता है। और फिर वक्त आता है, सुबह हो जाना कब्र में, कब्रिस्तान में जाना, और जाकर थोड़ी देर खड़ा होता है, ठहरता है, फिर जाकर कुरान मुकद्दस की तिलावत करता है। ये है कुरान की अज़मत, ये है कुरान की बरकत। हम क्या समझे? अगर हम समझते आए बेचारे महल्ले वाले कितनों का खाने का इंतजाम किए, पेट भर लिए, गढ़ा भर लिए, अजमेर का अंडा भर दिए और चल दिए। लेकिन जिनको खुदा ने तौफीक दिया कि वो कुरान की अज़मत लेकर दिल में आए, और यही उनकी निजात का जरिया है, अल्लाह इसी के बदौलत उनकी निजात करेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह के नबी के जितने मौजूदात बेशुमार अनगिनत मौजूदात, लेकिन आपका सबसे बड़ा मौजूदा, सबसे आला मौजूदा, आपका इल्मी मौजूदा वो कुरान है। जिस तरह दोस्तों बुजुर्गों नाजिल हुआ है सुबह क़यामत तक मिन व अन, उसके अंदर न कोई तब्दीली होगी, तगय्युर होगा। बहुत सारे के कुरान को बदल दो, अरब वाले भी राजी हो गए। जहाँ जहाँ जिहाद का लफ्ज है, जहाँ मुशरिक का लफ्ज है, जहाँ कुरान का लफ्ज बदल दो। लेकिन जिस कलाम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने तौरेत की जिम्मेदारी नहीं लिया। दोस्तों बुजुर्गों, तौरेत वो अपने वक्त में अपने नबी के साथ खत्म हो गया। हजरत मूसा पर नाजिल होने वाली किताब तौरेत और हजरत मूसा का मौजूदा यदे बैजा हो, असाए मूसा हो, वो आपके साथ खत्म हो गया। इसी तरह और अंबिया का मौजूदा खत्म हो गया। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे और आपके आका, सारे जहां के आका, शजर और हजर के आका, नबीउल उम्मी जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये इल्मी मौजूदा क़यामत तक है। आज भी दोस्तों बुजुर्गों, कोई घर ऐसा नहीं, कोई मदरसा ऐसा नहीं, कोई मस्जिद ऐसी नहीं, कोई खानका ऐसा नहीं जहाँ पर अल्लाह का कलाम न पढ़ा जाता हो, न तिलावत की जाती हो। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने ये जिम्मेदारी न नबियों को दिया, न नबियों की उम्मत को दिया, अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद लिया। अगर वो हिफाजत की जिम्मेदारी न लेता तो गिरा गुजरता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो कुरान जिसके रोब को, खशियत को, दबदबे को पहाड़ नहीं बर्दाश्त कर सकेगा, ये बच्चा जो हाफिज कुरान हुआ वो कैसे बर्दाश्त किया? वो कैसे? इन्ना अलैना जमाहु व कुराना, 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, महीनों के अंदर 10 सूरत याद करके दिखाओ। लेकिन ये बच्चे के सिरे में पता चला कि आलिम और हाफिज कौन होता है, जिसे मिल जाने मिला। अल्लाह जिसका इंतखाब करता है, इंतखाब करता है, जिनके वालिदैन की नेकियों को अल्लाह कबूल करता है। फिर इल्म के बाद हुज्जतुल इस्लाम, कासिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये उलमा जानते हैं, सवानिया हयात पढ़ते हैं। हजरत मौलाना को दोस्तों बुजुर्गों कोई पहचान नहीं सकता था कि ये दारुल उलूम देवबंद के बानी, ये हुज्जतुल इस्लाम है। उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि ये इल्म अगर खाकसारी, तवाज़ो, इंकिसारी,
न बना सके तो वो इल्म नाफे नहीं। मैंने बहुतों को देखा है, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं बहुत बड़ा मुफ्ती हूँ, मैं बहुत बड़ा कारी हूँ। अब तेरे से इल्म से क्या होगा? हजरत नानवी देवबंद के स्टेशन पर उतरे, लोगों ने कहा ये कुल्ली आ रहा है। उन्होंने कहा कुल्ली जरा मेरे सामान को बाहर ले जाना। हजरत नानवी ने खुशी खुशी उसके गठरे को सर पे रखा। जो लोग लेने के लिए आए थे आपके तलामिज़ा अपने वक्त के जिबालुल उलमा, उन्होंने देखा ये क्या कर रहा है। हजरत नानवी ने इशारे से फरमाया, अरे वो सुन्नत तो अदा करने दो जो मेरे मुस्तफा उस रात में, वो बुढ़िया जब इस्लाम वो अल्लाह ने फतह किया, वो बुढ़िया छुप के भागती थी कि कहीं मोहम्मद मुझे कलमा न पढ़ा दे। गठी लेकर रात के अंधेरे में कुली तलाश कर रही थी, मजदूर तलाश कर रही थी। मेरे आका हाजिर हुए, कहा बुढ़िया अम्मा क्या बात है? कहा मैं मोहम्मद के जुल्म से तंग आ चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मक्का छोड़कर कहीं चली जाऊँ। मेरा गठरा मैं उठा नहीं सकती, ले नहीं सकती, मुझे लेकर बाहर शहर के बाहर तक पहुँचा दो। अल्लाह के रसूल ने उसके गठरे को कुली बनकर लेकर पहुँचाया। आज हुज्जतुल इस्लाम बानी दारुल देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी देवबंद के स्टेशन में कुली बनकर दोस्तों बुजुर्गों स्टेशन से बाहर लाकर उसका सामान रखते हैं। जब भीड़ लग जाती है वो हैरान होता है, ये है कौन? ये बाबा कौन है? इसके चाहने वाले, इसके फिदाई ये कौन है? पता चलाया उसने, मालूम क्या नहीं, ये हुज्जतुल्लाह फिल अर्द है, ये हुज्जतुल इस्लाम है, ये कासिमुल उलूम वल खैरात है, ये मौलाना कासिम नानवी बानी दारुल उलूम देवबंद है। हजरत ने फरमाया कि यही सुन्नत को अदा करने के लिए जमाने से मैं कोशिश में था कि नबी की एक सुन्नत कहीं छूट जाए, मैं दुनिया से न चला जाऊं। ये है इल्म, ये है इल्म नबूवत, ये है आलिम, ये है वारिस अंबिया। तो दोस्तों मुझको कहने का मतलब है, हदीस पढ़ के बात खत्म करता हूँ, कुन आलिमन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि या आलिम बनो। और आलिम को गाली देने वाले बहुत हैं, ये भी सुन्नत है। इमाम गजाली ने लिखा सबनल आलिमा फकत कफर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबातो नफरिन युहविला वजूहहु अनिल क़िबला। ए अली कब्र खोदो, ए अली कब्र की मिट्टी को उठाओ और 7 आदमी को जाकर कब्र में देखो कि उनका चेहरा क़िबले की तरफ नहीं होगा। सबसे पहला किसका? शारिबुल खमर, शराब का पीने वाला। हुजूर कसम खा रहे हैं और अली कह रहे हैं। दूसरा बाबा का नाफरमान। तीसरा सबनल आलिमा फकत कफर, उलमा को गाली देने वाला। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका चेहरा कभी भी क़िबले की तरफ नहीं होगा। और यही बात इमाम रब्बानी कुतुबुल इरशाद हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है। तो कहने का मकसद यह है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आलिम बनो या पढ़ने वाले मुताल्लिम तालिब इल्म बनो, कुन आलिमन औ मुताल्लिमन औ मुस्तमिअन, या फिर उलमा की बातों को सुनने वाले बनो, या औ मुहिब्बन, या उनसे मोहब्बत करने वाले बनो। जिन्होंने मोहब्बत किया उलमा से, जिन्होंने उलमा की कदर की, अल्लाह उसके मकाम और मर्तबे को बुलंद किया। और आगे फरमाते हैं वला तकुनिल खामिसा, चौथे के अलावा पांचवें न बनो, फतुहलिकू, अगर पांचवें बनोगे तो हलाक हो जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, आमिना गलाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो आइए कुरान की अजमत के लिए हम आए हैं। भाई सब बताओ, बोलो, ताकि ये दरुदीवार गवाह रहे। आपके सामने अल्लाह का घर है और आप जहाँ बैठे हैं वो भी सामने रसूलुल्लाह का घर है। ये बैतुल्लाह है, बैतुल रसूल है, ये खाना खुदा है, ये खाना रसूल है, ये गुलशन खुदा है, ये गुलशन रसूल है। तो आइए जब आए हैं तो अल्लाह को कुछ कर्ज भी देंगे कि नहीं? कुरान में अल्लाह कहता है अल्लाह को कर्ज देने वाला। हजरत उस्मान गनी से रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर तू अल्लाह को दुनिया में कर्ज देगा तो मैदान हश्र में अल्लाह से कर्ज का मुतालबा करेगा। अल्लाह से कहेगा कि या आलमीन, मैंने तेरे गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए मीठा पानी खरीद करके वक्फ किया है। खुश हो। तो आइए, जेब में है, नाम से रिसालत के लिए डालते जाओ। युक्रिजुल्लाह, कौन ऐसा तुम में से है जो अल्लाह को पहला कर्ज दे? है, खड़ा हो जाओ।
अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए वाह कितना, बताइए यही तो देते हैं, यही कौम है मीर मेले में, यही कौम है, ये कौम सबसे ज्यादा आगे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये चालाक थे, मैं कहता नहीं कि लाख रुपया दे दो, अगर नहीं है तो यहाँ से मिट्टी उठाओ, एक मुट्ठी मिट्टी डाल दो, यही तुम्हारी निजात का नजरिया हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो मेरे नतनी दामाद आ रहे हैं, ये डाल दो, जुत्ते वाले हैं ना, ये मेरे नतनी दामाद होने वाले हैं, 2 महीने के बाद में शादी होगी। डालते जाओ भाई, अगर नहीं लाए हो मेरी माँ वो बहनों के पास जाओ, मेरी माँ वो बहनों के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम खदीजतुल कुबरा की बेटी हो, तुम आयशा सिद्दीका की बेटी हो, तुम जवेरिया की बेटी हो। मदरसे के जो छोटे छोटे बच्चे ये क्या बकवास कर रहे हैं, इनको भेजो, औरतों के पास जाएं, थोड़ी देर। अल्हम्दुलिल्लाह उड़ीसा के कुतुब मुबल्लिग इस्लाम, जिन्होंने सरजमीन उड़ीसा में सबसे पहले दावत और तबलीग का बैग डाला, वो मौलाना अबू दाऊद है। आज मिला दिए, भूल गए, वो अलग बात है, होता है। डालते जाओ। जेब में अगर कुछ नहीं है, यहाँ मिट्टी है, यहाँ रेत है, यहाँ बालू है। अजीज़े मिस्र को खरीदने के लिए बादशाह मिस्र आए, एक बुढ़िया आई, वो कहने लगी, लोगों ने कहा बुढ़िया माँ कहाँ जाती हो, क्या करोगी? हाँ, जो भाई ये जो तामीर के लिए मैं मेरे अब्बा अम्मा की तरफ से मैं 5000 रुपए लिखाता हूँ, लिख दीजिए। मौलाना का लिख दिए, मेरे अब्बा अम्मा भाई सबके लिए 5000 रुपए लिख दीजिए, मैं इंशाल्लाह दूंगा जिस हो सकता है। भाई कोई खाली ना जाए, किसी के जेब में 10 पैसा है। मैं अर्ज कर रहा था, अजीज़े मिस्र यूसुफ को खरीदने के लिए नबी को कौन खरीदेगा? अरे कुरान को कौन खरीदेगा? 10 रुपये में, 5 रुपये में तुम डाले, उधर किरामन कातिबीन अल्लाह का कलम चला, उनका लिस्ट में तुम, उनकी फहरिस्त में तुम्हारा नाम आया कि भाई ये जलसे में ये कुरान के नाम पर, जब कुरान के तकद्दुस को काफिरों ने, जालिमों ने पामाल कर रहे थे, मिटाना चाहते थे, ऐसे वक्त में कुरान के नामूस के लिए मीर मेला के जलसे में आने वाले लोगों ने कुछ तो ताउन किया है, कुछ तो। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए, तुम्हारी औलादों को कबूल फरमाए, तुम्हारी नस्लों को कबूल फरमाए। मुझे मालूम है मीर मेले वालों, तुमने इतना बड़ा जलसा किया, खाने का इंतजाम किया और सब कुछ किया, लेकिन फिर भी दे रहे हो। कोई महरूम न रहे, मैं ऐलान करता हूँ, कोई शर्म की बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं। अगर पैसा नहीं है लिखा दो, या फिर यहाँ पर बालू है लगे डाल दो। अजीज़े मिस्र को, हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए अजीज़े मिस्र आया है, रकम का थैला लेकर, बोरा लेकर आया है। एक औरत जाती है, एक बुढ़िया, लोगों ने कहा कहाँ जा रही हो? अरे बुढ़िया मत, तुम क्या करोगी, तुम्हारा क्या काम है? कहने लगी कि मैं जानती हूँ, मैं नबी को खरीद नहीं सकती, यूसुफ को खरीद नहीं सकती, लेकिन जब मैदान हश्र में बोली लगेगी यूसुफ के खरीदारों की, तो मेरा नाम आएगा, मैं इसलिए आया, मैं क्या खरीद सकूँ, मेरा क्या काम है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारे पुराने भाई हयाती भाई को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उम्र में, हयात में, सेहत में बरकत है। ये देखो हमारे बहनों इंसान, अल्लाह ताला इन्हें भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और इस तरीके से कोई खाली न रहे, कोई बाकी न रहे, कोई भी नहीं रहे। माँ वो बहन है, नासिर साहब 1000, मौलाना सुफियान 5000 लिख दियो, और लिखाओ भाई, जो नहीं लाओ लिखाओ। अबे फरीदी तो 40-45 मेरा क्लासमेट भी है, मेरा समझी भी है, रिश्तेदार भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सऊद ये तो देते हैं, ये कौम बहुत देते हैं मदरसे को, 10,000 और क्या है, सऊद दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बताओ, ये मुदर्रिसिन की तनख्वाह बाकी है, क्या जवाब देंगे अल्लाह को, क्या जवाब देंगे?
अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो ये दे रहा है तो ये है बीजेडी समझते हो, बे 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 तीन ठो बे, बीजेपी बीजेडी बे। लेकिन देखो उसका बेचारे से मोहब्बत देखो, ताजू ताजू। अल्लाह कबूल फरमाए।